स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी का चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडी की एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जो ये एक्सरसाइज है हमारी, इसके अंदर चारपीट ही की जो इक्वेशन थी उसी के पार्ट्स हैं कि मतलब किस तरीके से हम इसकी फॉर्म्स बनाएंगे। फर्स्ट में हमारा था कि अगर हमारी जो इक्वेशन होगी इसमें एक्स वाई जेड ना हो के सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू टाइप के दो ही टर्म्स हों तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते थे। अब है हमारी सेकेंड फॉर्म, जिसके अंदर क्या है, जो हमारी इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी कि z इज़ इक्वल टू पी के साथ सिर्फ x होगा, ना यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ नहीं, p के साथ सिर्फ x, q के साथ सिर्फ और सिर्फ y प्लस फंक्शन ऑफ हमारा पी क्यू होगा। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फॉर्म 2, जिसे हम क्लेरोट्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, तो क्या है कि जब हमारी इस टाइप की इक्वेशन होगी तो वो हमारी क्या बन जाएगी, फॉर्म नंबर 2। ओके, z के साथ z इज इक्वल टू पी एक्स क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है पी डी की वो ये है। देन जो ये इक्वेशन हमारी उसमें एक्स वाई जेड फंक्शन भी है और पी क्यू भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जेड, इधर ले आएंगे तो ये माइनस पी एक्स माइनस ऑफ क्यू वाई माइनस ऑफ एफ पी क्यू इक्वल टू 0। तो ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमें पता है कि हमारी चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी 3.2 के अंदर, वो ये होती थी डी एक्स अपॉन दिस, डी वाई अपॉन दिस, डी जेड अपॉन दिस, डी पी अपॉन दिस एंड डी क्यू अपॉन दिस। ओके, ये आपको 3.2 में अच्छे से लर्न भी हो गई थी, वहाँ हमने इसका पूरी एक्सरसाइज में यही यूज़ किया था और ये हमारी इक्वेशन थी। देन अब फिर हमें क्या करना होता था कि जो चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी ना, उसके अंदर हमें इन टर्म्स की वैल्यू पता करनी होती थी जो इक्वेशन हमें गिवन है उससे। ओके, तो हम ये वैल्यू सारी निकालेंगे इस इक्वेशन से और इसके अंदर जो हमारी चारपीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी निकालेंगे, कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू एक्स, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई और कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड निकालेंगे। तो देखो जो एफ वाली टर्म है इसका एक्स किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, पहले पी के रिस्पेक्ट में। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं ना, तो अगर हम पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारी के सारी टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इसका 0 आ जाएगा, इसका माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, इसका 0 माइनस ऑफ फंक्शन, इसके अंदर तो देखो p और q दोनों हैं, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने लिख दिया f ऑफ p पी क्यू, मतलब इस तरीके से हमने लिख दिया कि इस वाले p का मतलब है कि हमने डेरिवेटिव कर दिया इसका p के रिस्पेक्ट में। ओके, देन अगर हम इसका q के कर्ल एफ अपन कर्ल q लिखेंगे तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका माइनस ऑफ y, सिमिलर माइनस ऑफ f, यहाँ q लिख देंगे कि मतलब हमने f ऑफ पी क्यू का डेरिवेटिव कर दिया q के रिस्पेक्ट में, तो हमारी ये टर्म बन गई। फिर हमें कर्ल एफ अपन कर्ल x भी निकालना है, तो उसका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ p, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स में तो x है नहीं तो उनका 0 हो जाएगा। अगर हम कर्ल एफ अपन कर्ल y निकालेंगे तो इन टर्म्स का 0, सिर्फ ये टर्म होगी जिसका क्या आएगा, माइनस ऑफ q। अगर हम z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और हमारा 1 हो गया। ओके, देन हम इनकी वैल्यू पुट करते थे कि डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ पी पी क्यू। देन डी वाई अपॉन इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस ऑफ माइनस वाई माइनस ऑफ एफ क्यू पी क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस ऑफ पी, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस ऑफ क्यू, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, इज इक्वल टू डी पी अपॉन कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ पी प्लस पी इंटू कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन हमारी जो कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू है वो क्या है, माइनस ऑफ क्यू प्लस क्यू इंटू कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड की वैल्यू 1 है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारी ये सारी टर्म्स आ जाएंगी और क्या बन जाएगा कि डी पी अपॉन 0 और डी क्यू अपॉन भी 0। तो फिर हम क्या करते थे कि डी पी अपॉन 0 आ गई हमारी टर्म, इस टर्म को हम इस टर्म के इक्वल लिखें, इस टर्म के इक्वल लिखें, इस टर्म के इक्वल लिखें, तो क्या होगा, जैसे डी पी अपॉन 0 इज इक्वल टू समथिंग, मतलब कोई भी टर्म के इक्वल लिखें तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है हमारा 0, तो डी पी इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। डी पी बाई 0 इज इक्वल टू कोई भी हम फ्रैक्शन लें, एनी फ्रैक्शन, देन 0 इंटू एनी फ्रैक्शन 0 हो गया। देन जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो ये इसका इंटीग्रेशन तो p हो जाएगा और इक्वल टू में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया a टाइप का हमारा। ओके, देन सिमिलर डी क्यू अपॉन 0 है, हम कोई भी फ्रैक्शन उसके इक्वल में लेंगे, देन 0 इंटू कोई भी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0, तो डी क्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। और जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन q और 0 का हमने मान लिया यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो गया b,
तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू तो हमारी a हो गई और q की वैल्यू क्या हो गई, b हो गई। अब जो ये हमारी p और q की वैल्यू आई है a और b, उसको हम हमारी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए बी, तो a कोमा b। तो हमारी टर्म बन जाएगी ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए कोमा बी, और यही हमारा क्या होता है इस वाली टाइप की इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह रखा है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। अगर इक्वेशन में ये बोल दे कि सोल्व करो इक्वेशन को, तो आपको कंप्लीट इंटीग्रल भी निकालना है, जनरल सोल्यूशन भी निकालना है और सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना है। ओके, तो हम देखो इस इक्वेशन के अंदर सोल्व करते हैं। इसको क्या बोल रखा है इन्होंने कि इस इक्वेशन को करो सोल्व, किस तरीके से हम करेंगे वो देखेंगे। अभी पहले हम देखो हमारी जो गिवन पीडी की इक्वेशन है वो ये दे रखी है, p प्लस क्यू इंटू जेड माइनस पी एक्स माइनस ऑफ क्यू वाई इक्वल टू 1। देखो क्या है कि जो हमें गिवन पीडी की इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है। इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए बोल रखा है, तो सिर्फ हम कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे, ना तो इसके अंदर जनरल सोल्यूशन निकालेंगे ना ही सिंगुलर सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, तो हम सिर्फ वही निकालेंगे। जो हमें गिवन पीडी की इक्वेशन दे रखी है वो ये है। ओके, देन अब देखो ध्यान से कि z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई है, p प्लस क्यू को अगर हम 1 के बाय में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1 बाई पी प्लस क्यू, देन z इज इक्वल टू, अगर ये दोनों उधर चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1 बाई पी प्लस क्यू। अब देखो ये फॉर्म हमारी कौन सी बन गई, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई फंक्शन ऑफ पी क्यू। यही तो हमारी फॉर्म है आज के लेक्चर की कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, हमारी ये फॉर्म है और ये हमारी वही फॉर्म बन गई। तो जो हमारी इस टाइप की फॉर्म होती है उसका कंप्लीट इंटीग्रल हमारा ये होता है कि हम p की जगह तो a रख देंगे और q की जगह b रख देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाता था कंप्लीट इंटीग्रल। तो हम इसके अंदर वही करेंगे, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 बाई ए प्लस बी, और यही हमारा क्या हो गया कंप्लीट इंटीग्रल, जिसके अंदर जो a और b हैं वो हमारे के यहाँ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, सोल्व द पीडी। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि सोल्व करो पीडी को, इसका मतलब हमें इसके अंदर कंप्लीट इंटीग्रल भी निकालना है, जनरल सोल्यूशन भी निकालना है और सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना है। ओके, तो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस लॉग ऑफ पी क्यू टाइप की, तो हमारी गिवन फॉर्म ही ऑलरेडी हमें उसी टाइप की दे रखी है कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो हम जब हमारा इस टाइप का होता है और हमें अगर इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, बस p की जगह a और q की जगह अगर हम b पुट कर देंगे तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा, क्योंकि यही हमने बेसिक में किया था। ओके, तो हमने वही किया, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ऑफ ए बी आ गया, और ये जिसमें हमने क्या किया, p की जगह a पुट किया और q की जगह b पुट किया है। ओके, देन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आगे सॉल्व करो तो कर लेना। लॉग ऑफ एम एन क्या होता है हमारा, लॉग एम प्लस लॉग एन, इस तरीके से हमारा होता है। तो हमने वही किया, लॉग ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यही हमारा क्या है, एक कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन है जिसके अंदर जो ए और बी हैं वो क्या है, हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देन हमारा इन्होंने बोल रखा है कि सोल्व करो इक्वेशन को, तो हमें ये क्वेश्चन है, सोल्व करो इक्वेशन को, तो हमें क्या है इसके अंदर कंप्लीट इंटीग्रल तो निकालना ही है, साथ में जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना है। तो कंप्लीट इंटीग्रल की हमारी इक्वेशन आ गई है ये। तो जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारा किस तरीके से निकलता है कि हम पूरी की पूरी इक्वेशन को एक कांस्टेंट में बना लेंगे। जैसे ये ए है यहाँ पे, तो हम बी को भी ए के टर्म में ही बना लेंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी से क्या कर देते हैं कि बी को फंक्शन ऑफ ए ले लेते हैं, जहाँ पे जो हम बोल देंगे कि जो फाई है ना वो हमारा कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन है। तो हमने क्या ले लिया, b इज इक्वल टू फाई ऑफ a, और इस इक्वेशन के अंदर हमने b की जगह फाई ऑफ a पुट कर दिया। जैसे z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह फाई ऑफ a वाई प्लस लॉग a प्लस लॉग फाई ऑफ a। और जो ये इक्वेशन आ गई ना अब करने से, हमारा b की जगह फाई ऑफ a करने से, उसको हम a के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर देंगे। तो a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो a के अलावा सारी टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो इसका भी 0 आएगा, इसका x आ जाएगा, फाई ऑफ a का फाई डैश a इंटू वाई है तो एज इट इज़, लॉग a का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई a
उसके बाद log ऑफ फाई ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/फाई ऑफ ए इंटू में इसका डेरिवेटिव फाई डैश ए, तो हमने लिख दिया फाई डैश ए अपॉन फाई ऑफ ए। देन क्या किया हमने, जो इक्वेशन होती है उसको पूरा एक कांस्टेंट पे बना लेना होता है, तो हमने बी की जगह फंक्शन ऑफ ए मान लिया, वो हमने यहाँ लिख दिया। देन जो इक्वेशन है उसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, फिर हमारी यहाँ पे 2 इक्वेशन हो जाती हैं। तो हम बोल देते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन को, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को अगर हम सोल्व कर दें और एलिमिनेट कर दें वहाँ से ए की वैल्यू, तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। ये हमें इन क्वेश्चंस में निकाल के नहीं दिखाना होता है जनरल सोल्यूशन, बस ये लिख देना होता है कि ऑन एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन वी गेट आर जनरल सोल्यूशन। ओके, देन हमारा क्या होता है कि सिंगुलर सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने का भी बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि जो हमारी ये इक्वेशन आई है ना, इसके अंदर कितने कांस्टेंट है, 2, ए और बी। तो जो 2 कांस्टेंट है उनके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देंगे। पहले ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, एक इक्वेशन वहाँ से आएगी, देन बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, एक इक्वेशन वहाँ से आएगी। तो वही करो कि जो हमारी ये इक्वेशन आई है कंप्लीट इंटीग्रल सोल्व करने से, उसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। जब हम इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x प्लस 0 प्लस 1/a प्लस 0। तो हमारी ये टर्म आ गई। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो हमारी देखो क्या आ गया इससे कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/a हो गया, और अगर इंटरचेंज कर दे तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x हो गया। तो ये वैल्यू हमारी इस तरीके से आ गई। ओके, देन अगर हम b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस y प्लस 0 प्लस 1/b डेरिवेटिव किया है, तो हमारी ये टर्म आ गई। सिमिलर y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस 1/b, देन इंटरचेंज कर दें तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/y आ गया। ये ऐसे किया है कि आप ये लगा दो, रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका। ओके, तो हमारी ये टर्म आ गई, ए और बी की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। जो ये ए और बी की वैल्यू आई है उनको हम पुट कर देंगे हमारा, और किसके अंदर पुट कर देंगे, इसी के अंदर। ओके, ए और बी की वैल्यू, और पुट करने से हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। पुट कर दिया हमने ए बी की वैल्यू उसके अंदर, तो z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x इंटू एक्स प्लस माइनस 1/y इंटू वाई प्लस लॉग ऑफ माइनस 1/x इंटू माइनस 1/y, इसके अंदर हमने पुट कर दिया इसको। ओके, तो हमारी ये टर्म बन गई। देन x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो z इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x इंटू 1/y, तो 1/xy हो गया, लॉग आ गया। देन z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 लॉग ऑफ, ये इसको हम 1/xy है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, xy की पावर -1 है तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। देन फिर हमें पता है कि जो log m की पावर n होती है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं n log m, मतलब जो पावर वो आगे आ जाती है, log की प्रॉपर्टी होती है। तो ये -1 की पावर, जो -1 है ये आगे आ गया, तो माइनस ऑफ log xy हो गया, और ये टर्म एज इट इज़। और यही हमारा क्या होता है, सिंगुलर सोल्यूशन। ये हमने क्या निकाल दिया, हमारा सिंगुलर सोल्यूशन निकाल दिया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉल्व द पीडी। ये इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और ये बोला है कि सॉल्व द पीडी, देन हमें इसका कंप्लीट इंटीग्रल तो निकालना ही है, इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। ओके, तो देखो z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर टाइप की हमें इक्वेशन दे रखी है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, क्योंकि इसके अंदर पी और क्यू ही है। इसका मतलब हमारी ये वही फॉर्म है जो हमारी जो हमने आज की है इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो अगर हमारी इस टाइप की फॉर्म होती है तो हमें पता है उसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है कि इस इक्वेशन के अंदर हम p की जगह तो a रख दें और q की जगह b रख दें। तो z इज इक्वल टू ax प्लस डी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं जो ए और बी है हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, देन अब हम इसका जनरल सोल्यूशन भी निकालते हैं। तो जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते थे कि इनमें से एक सारे जो कांस्टेंट है उनको एक टाइप का बना लेंगे, तो b की जगह हम क्या लिख देते थे, फंक्शन ऑफ a। तो हमने वही किया, b इज इक्वल टू एफ फाई ऑफ a लिख दिया, और जो फाई है हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ ए का स्क्वायर। तो हमारी ये टर्म आ गई। देन जो ये टर्म आती थी उसका हम उसी जो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते थे, a के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस फाई डैश ए वाई प्लस 2a प्लस, अब देखो ये क्या है, a इंटू फाई ऑफ a, तो इसके अंदर u इंटू वी का रूल लगा देंगे कि फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस फाइव ऑफ ए के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे 2 इंटू फाइव ऑफ ए, देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 डैश ए। तो हमारी ये टर्म इस तरीके से आ गई। ओके, तो क्या होता था हमारा जनरल सोल्यूशन निकालने का तरीका कि जो बी की जगह हमने 5 ऑफ ए रख दिया वो वाली इक्वेशन, और जो डेरिवेटिव करने के बाद आई है वो वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें और उसमें से ए एलिमिनेट कर दें तो जो हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा जनरल सोल्यूशन, और उसको हमें इस तरीके से लिखना होता था, ऑन एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट आवर जनरल सोल्यूशन। ओके, देन हमें एक सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना होता था, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर दो कांस्टेंट है ए और बी, तो उन दोनों कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका पहले ए के रिस्पेक्ट में देन बी के रिस्पेक्ट में, और वहाँ से फिर ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन। तो हम इसका जब ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 प्लस 2a प्लस बी और इसका 0, तो हमारी ये टर्म बन जाएगी। जब हम इसका बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई प्लस 0 इसका ए प्लस 0, तो हमारा क्या आ गया, सॉरी बी के रिस्पेक्ट में करें तो प्लस 2 भी आएगा, तो हमारी ये टर्म आ गई। देन हमने क्या लिख दिया, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a प्लस बी एंड 0 इज इक्वल टू वाई प्लस ए प्लस 2b। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से a और b की वैल्यू निकालनी है और फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। ओके, तो हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी तरीके से निकालो अपनी मर्जी से। तो देखो हमने क्या किया, इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज़ लिख दी 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a प्लस बी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2y प्लस 2a प्लस 4b हमारा हो जाएगा। देन जैसे हम साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y और b माइनस 4b करेंगे तो माइनस ऑफ 3b आ गया। देन 3b को उधर लेके चले गए, ये पॉजिटिव में हो गया, x माइनस ऑफ 2y, b की वैल्यू आ गई x माइनस 2y अपॉन 3। देन हम जो ये b की वैल्यू आई है इसके अंदर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a प्लस एक्स माइनस 2y बाई 3। अब हमें b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकालनी है, तो 2a को तो इधर लिख लेंगे, बाकी टर्म्स को उधर लेके चले गए, माइनस ऑफ x माइनस 2y बाई 3। देन हमने एलसीएम लिया तो क्या हो गया, माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ x प्लस 2 ऑफ y अपॉन 3। देन माइनस 3x माइनस x क्या होगा, माइनस ऑफ 4x प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 2a। ये मल्टीप्लाई में 2 तो यहाँ डिवाइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये डिवाइड में आए इस तरीके से हो गया। देन जैसे हमने डिवाइड में किया तो माइनस 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y हो गया अपॉन 3 इज इक्वल टू a। तो हमें a की वैल्यू भी पता चल गई, b की वैल्यू भी पता चल गई, तो हम ये जो a और b की वैल्यू आई है इसके अंदर पुट कर देंगे, तो z इज इक्वल टू a और b की वैल्यू जैसे ही हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, सिंगुलर सोल्यूशन। तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। क्या किया है, कुछ नहीं, सिंपल जो a की वैल्यू है माइनस ऑफ 2x प्लस वाई बाई 3 वो यहाँ पुट की है, b की वैल्यू x माइनस 2y बाई 3 वो यहाँ पुट करी है, फिर यहाँ स्क्वायर किया है, यहाँ इनकी वैल्यू पुट करी है, प्लस उसका स्क्वायर किया है। देखो ये इस तरीके से किया है। देन इनको सोल्व करेंगे हम, देखो अब z इज इक्वल टू वाई माइनस 2x अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2y अपॉन 3 इंटू वाई। देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका होल का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो हमने ऐसे ओपन कर दिया इसको। देन y माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2y 3 3 ज़ा 9 प्लस x माइनस 2y का स्क्वायर अलग, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हमने ये लिख दिया। देन पूरी इक्वेशन में से हमने क्या किया, ये लगा लो कि आपने पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 9 इधर भी 9, हर जगह 9 9 आ गया, तो ये तो 9 हमारे कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, तो 9z इज इक्वल टू 3x y माइनस 2y 3y x माइनस 2y y माइनस 2x का स्क्वायर y माइनस 2x x माइनस 2y प्लस x माइनस 2y का स्क्वायर, हमारी ये टर्म बन गई। 9z इज इक्वल टू, देखो y माइनस 2x इस इक्वेशन में भी है, इसमें भी है, और y माइनस 2x इसके अंदर भी है, तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो y माइनस 2x जैसे हमने इसके अंदर से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया एक y माइनस 2x बच गया, और यहाँ x माइनस 2y। बाकी दो इक्वेशन में क्या x माइनस 2y कॉमन है तो वो हमने ले लिया, यहाँ बच गया 3y, यहाँ एक x माइनस 2y बच गया। तो 9z इज इक्वल टू y माइनस 2x 3x, देखो क्या है 3x प्लस x क्या हो गया 4x, और 4x में से 2x गए तो 2x आ गया, प्लस y माइनस 2y करेंगे तो माइनस ऑफ y आ गया, प्लस x माइनस 2y, 3y में से अगर 2y गया तो एक y बच गया, तो x प्लस y हमने इस तरीके से लिख दिया। देन 9z
अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, y इंटू 2x 2x y, y इंटू वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से करो माइनस माइनस प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2y स्क्वायर। ओके, देन क्या हुआ, 2xy से एक 2xy कैंसिल। उसके बाद देखो क्या है इसके अंदर कि जो 2xy प्लस xy क्या हो गया, 3xy हो गया। ओके, 4x स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये माइनस ऑफ 3x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 3y स्क्वायर बन गया। दैन इसमें से हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई बच गया। देन 3 3 ज़ा 9, तो 3 ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया। और दिस इज आर रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन, वही हमें निकालना था और वो हमारा आ गया। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, प्रूव दैट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस represent all the possible plane through the point this, also find the evolve of the plane represent by the complete integral। वैसे तो वही बात है कि जो हमें complete integral निकाला है इस इक्वेशन का, also इन्होंने बोला है कि ये भी प्रूव करो कि जो प्लेन है ना इस पॉइंट से होके जाएगा। मतलब जब हम जो हमारी इक्वेशन आए और उस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये पॉइंट रख देना और उसका आंसर 0 बन जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन पॉइंट्स ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। मतलब जो हमारी वो इक्वेशन होगी वो इन पॉइंट्स के थ्रू पास करेगी। तो एक तो हमें वो प्रूव करना है, ऑल्सो हमें क्या भी निकालनी है, इवोल्व ऑफ द प्लेन, जो कि एक कंप्लीट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करती हो। ओके, मेन तो हमें क्या, अभी तो ये निकाल रहे हैं हम कि जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो निकालो इस इक्वेशन का, तो वो हम निकालेंगे। जो हमारी गिवन पीडी है वो क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ऑफ 2p माइनस ऑफ 3q टाइप की। मतलब जो किस फॉर्म की है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। ओके, तो हमारा ये आ गया। देन क्या है, अगर हमारे इस टाइप की फॉर्म होती है तो हम p की जगह a लिख देते हैं और q की जगह b, और जो लिखने से आता वही हमारा क्या होता है, कंप्लीट इंटीग्रल। तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 3b। तो हमारी कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन ये आ गई। ओके, जहाँ पे a और b हमारे क्या होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, देन इन्होंने ये बोला था कि कंप्लीट इंटीग्रल निकालो, वो हमने निकाल दिया। उसके बाद क्या है कि जो प्रूव करो ये कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस रिप्रेजेंट करती है ऑल पॉसिबल प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन आई है ना, उसमें अगर हम x y z की ये तीनों वैल्यू पुट कर दें और पुट करने से 0 बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रूव हो गया कि इस पॉइंट में से गुजरेगी। तो हम वही करेंगे अब। नाउ इक्वेशन 2 is a linear equation in x, y and z. Therefore, it represent various plane for different values of a, b. तो वो different वैल्यू a, b के लिए different प्लेन देगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो हमारा देखो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, क्योंकि z की 0 पुट करनी है तो वो पुट कर दिया, x की 2 पुट करनी है तो 2a प्लस y की वैल्यू 3 तो 3b माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 3b। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो विच शोज दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 0 सेटिस्फाई करते हैं हमारी इस इक्वेशन को, क्योंकि ये दोनों टर्म 0 इक्वल टू 0। हाँ, ये तो हमारी बात सही होती है कि मैथ के अंदर 0 इक्वल टू 0 तो होता ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो पॉइंट्स थे ना ये, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए हैं, और यही हमें क्या प्रूव करना था कि वो सेटिस्फाई कर जाएं। हैंस द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 0। इन्होंने ये भी बोल रखा है कि फाइंड द इन्वॉल्व एनवलप ऑफ ऑल प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्लीट इंटीग्रल। मतलब अभी हमें इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी निकालनी है। अभी क्या है, इन्होंने वैल्यू दे रखी थी, वो हमने सेटिस्फाई कराई। अब इन्होंने बोला है कि वो वैल्यू निकालो भी, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारा सिंगुलर सोल्यूशन निकालते हैं ना जिस तरीके से, हम वैसे। तो देखो इस इक्वेशन का हम a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर हम a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 0 माइनस ऑफ 2 आ गया, तो x की वैल्यू इधर से 2 बन गई। सिमिलर अगर हम b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ 3, तो y माइनस 3 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेकेंड, अगर हम x और y की वैल्यू इसके अंदर सेकेंड के अंदर पुट कर दें, वी गेट z इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, z की वैल्यू 0 बन जाएगी। क्या है इसके अंदर, अगर हम
हाँ वही तो हमने पुट किया था, अगर 2 और 3 इसकी वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ क्या बन जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b, तो ये क्या होगा कैंसिल, तो z की वैल्यू 0 आ गई, विच इज़ द रिक्वायर्ड एनवलप ऑफ ऑल द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 2, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड एनवलप है, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 0 हो जाए तो वही हमारा रिक्वायर्ड एनवलप होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपका, फिर भी देख लेना कि आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में ही आ जाए इतना। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट 2 फॉर्म्स बच गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे।